अब पलक झपकते ही इंटरनेट से होगा काम। नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए हैं ऐसे प्रावधान। आखिर भारत ने भी गाड़ दिया सूचना क्रांति में 5G का झंडा। अब कुछ सेकंडों में होगा काम धंधा। दूर से दूर में बैठे अपनों से बात करने में नहीं आएगी बाधा, क्योंकि भारत ने भी 5G इंटरनेट को है साधा। नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। इसमें व्रती लोग 9 दिन के लिए अन्न का त्याग कर उपवास रखते हैं, लेकिन इंटरनेट का त्याग कर पाना आज के जमाने में नामुमकिन सा साबित होता जा रहा है। आज के जमाने में वो जरूरत बन गया है जिसके बिना कोई भी काम कर पाना असंभव सा हो गया है। सरकारी हो या निजी क्षेत्र, सभी में इंटरनेट की आवश्यकता बड़े स्तर पर होती है। जिस कंप्यूटर को लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया जाता है, उस कंप्यूटर की सार्थकता आज इंटरनेट के माध्यम से ही सिद्ध हो पाई है, अन्यथा कंप्यूटर का प्रभाव बहुत सीमित दायरे में होता। याद कीजिए उस 2G इंटरनेट के जमाने को, जब एक गाने को डाउनलोड करने में मिनटों का समय लग जाता था, और उसके बाद विकसित हुई 3G और 4G में यह काम चुटकी भर में हो जाता है। अब जबकि हिंदुस्तान के कुछ शहरों में 5G सेवा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है, तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। हम और आप जिस माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, उसका माध्यम भी इंटरनेट ही है। ऐसे में 5G इंटरनेट की स्पीड किस आसमान की ऊंचाइयों को छुए कि इसका आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। शनिवार को इसे लॉन्च करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इससे होने वाले सकारात्मक तकनीकी प्रभावों को लोगों के सामने उजागर किया, बल्कि इसे प्रैक्टिकल के तौर पर देखा समझा भी। स्कूली बच्चों से रूबरू होते हुए उन्होंने अपने सुझाव न देकर भावी पीढ़ी के तकनीकी सोच समझ को परखने के लिए उनसे सुझाव और विचार मांगे। 5G इंटरनेट किस प्रकार तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इस बात का अंदाजा इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन नामक देश में तकनीकी के माध्यम से कार चलाई। किसी एक देश में बैठकर दूसरे देश से वार्तालाप करना या उनकी तकनीक से परिचित होना, ये केवल इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा विश्व एक पटल पर केवल इंटरनेट के जरिए ही आ सका है। इसका एक अन्य उदाहरण यह भी है कि 5G की तकनीकी क्षमता दिखाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने मुंबई के एक स्कूल को महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के 3 अलग अलग स्थानों से छात्रों को जोड़ा, जिससे 5G की उपयोगिता क्या है इसका जीता जागता प्रमाण मिल गया। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G तकनीक को दिसंबर तक पूरे भारत में फैलाने का ऐलान किया। ये तकनीक बहुत सरल और सस्ती हो, इस बात को भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर और विपक्षियों पर भी तंज किया। उन्होंने कहा, मेरे आत्मनिर्भर भारत के विचार पर कुछ लोग हंसे थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत यथार्थ के धरातल पर आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की सोच से हम सब वाकिफ हैं। बाहरी देशों से चीजें आयात करने से बेहतर भारत में बनी चीजों को तवज्जो देते हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार की नीयत अगर सही हो तो नागरिकों के जीवन स्तर और सुख सुविधाओं को सबसे ऊपरी स्तर तक ले जाया जा सकता है। उपभोक्ताओं के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या उन्हें 4G के मुकाबले 5G सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसका जवाब अंदाजा न हो सकता है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि संबंधित कंपनियां ही करेंगी। ऐसा नहीं है कि 5G के आ जाने से 4G सेवाएं बाधित होंगी या पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, बल्कि 5G सेवाएं चुनने का उपभोक्ताओं के पास विकल्प होगा, क्योंकि अभी तक ये सुविधा भारत के सीमित शहरों को ही मिली है। इसलिए अन्य रह गए क्षेत्रों को भी इसका भी बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा।